So the definition of legendary linear differential equation is this: a differential equation of the type an x plus b. So this term ax plus b, this term is actually the variable coefficient. So this term ax plus b is actually the variable coefficient. So an x plus b raised to n dn by upon txn plus n minus 1 x plus b raised to n minus 1 into d raised to n minus 1 y upon dxn x raised to n minus 1 and so on, and then you will get a naught y is equal to f of x. So this differential equation is called as Legendre's linear differential equation. So if you compare this linear differential equation with Cauchy's linear differential equation, okay, Cauchy's और इसमें क्या डिफरेंस है? Cauchy's linear differential equation में x plus b के जगह पे बस क्या था, वहां पे x था, इतना डिफरेंस था. Cauchy's में x plus b के जगह पे क्या था, x, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, an x raised to n dn y upon dxn. तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आने वाला है, x raised to n minus 1, x raised to n minus 1. ओके, तो इतना डिफरेंस है. Cauchy's में कोएफिशिएंट आपका x आता है, बट लीजेंड्रीज में आपका कोएफिशिएंट आता है ax plus b. ठीक है. And in this case, now question is how you convert, okay, this Legendre's linear differential equation. हाँ, one more part, इतना आप अच्छे से याद रखो, डेरिवेटिव की जो भी ऑर्डर आती है, लाइक से d रेज टू n, तो यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, ओके, nth ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है, तो उसका कोएफिशिएंट भी क्या चाहिए आपको, x प्लस b रेज टू n. ये पावर आपको देखनी है प्रॉपर. कुछ ऐसे एग्जांपल रहेंगे जहाँ पे ये पावर आपके मिसमैच रहेंगे, सो दैट इज नॉट द Legendre's linear differential equation. तो आप इतना याद रखो, dy बाई dx है तो उसका कोएफिशिएंट x प्लस बी रेज टू 1 ही होगा. ओके, d2x बाय, सॉरी यहाँ पे भी सेम मिस्टेक कैरी हो रही है, d2y बाई dx स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, x प्लस बी स्क्वायर, d क्यूब बाय आता है तो x प्लस बी क्यूब. ओके, सो ये भी सीक्वेंस आप अच्छे से चेक करो. ओके, नाउ हाउ यू कन्वर्ट this Legendre's linear differential equation into a linear differential equation with constant coefficient. So the substitution is like this. Okay, इसमें Cauchy's में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद, ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एक्चुअली कैसे कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट होता है. बट वो सेम प्रूफ इसमें भी है Legendre's linear differential equation में. उस टाइम पे भी आपको मैंने बोला था कि आपको प्रूफ नहीं है ना, किसी भी एग्जाम्पल में आपको प्रूफ नहीं आने वाले. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, वो भी जितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है उनके लिए ठीक है. अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो एटलीस्ट आप पहले उसके एप्लीकेशन पे वर्कआउट करो, क्योंकि आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि वो कैसे अप्लाई आपको करना है. एग्जाम्पल में Legendre's linear differential equation किया, हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन Legendre's linear differential equation. अगर आपका पहले वो पार्ट क्लियर हो जाता है, आप उसके बाद भी उसके प्रूफ पे वर्कआउट कर सकते हो. ठीक है. सो इन दिस क्वेश्चन या इससे डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या पुट करना है, जो आपका वेरिएबल टर्म है. तो इस क्वेश्चन में आपका वेरिएबल टर्म कौन सा है, x प्लस बी, x प्लस बी, x प्लस बी. सारे क्वेश्चन में वही कॉमन है. ओके, तो वो जो भी अभी ये वेरिएबल टर्म आपका क्वेश्चन वाइज चेंज होने वाला है. ओके, अगर मैं यहाँ पे a की जगह पे 2 रखता हूँ या b की जगह पे 1 रखता हूँ, तो दिस कोएफिशिएंट बिकम 2x प्लस 1. करेक्ट. तो इसलिए ax प्लस बी की वैल्यू क्वेश्चन वाइज आपकी चेंज होने वाली है. ठीक है. सो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, जो भी आपका वेरिएबल टर्म है या जो भी आपका या करेक्ट वेरिएबल कोएफिशिएंट है, ओके, उसको आपको क्या पुट करना है, जस्ट पुट दैट वेरिएबल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू e रेज टू z. Cauchy's में क्या था, हमने x को पुट किया था, क्योंकि सारे क्वेश्चन में या सारे डिफरेंशियल इक्वेशन में वो टर्म फिक्स था. ओके, इसलिए उस वेरिएबल टर्म को हमने क्या पुट किया था, e रेज टू z. अभी यहाँ पे x की जगह पे x प्लस बी था, तो ऑटोमेटिक ये चेंज होने वाला है. तो क्या आपको पुट करना है, x प्लस बी इक्वल टू e रेज टू z. Now just taking the log on both sides. See every question here I consider ln only. लिखते समय में log लिखता हूँ या कुछ केसेस में ln भी हो रहा है. Okay? But at the end in every question you have to consider ln, log to the base e. So taking log on both sides, so this can be written as log of x plus b is equal to z. Okay. Now here I denote d by dz, this value by capital D. So these are my notations. Okay. In previous part where the previous part means a linear differential equation with constant coefficient में, उस सारे क्वेश्चन में, उन सारे क्वेश्चन में हमने d को कैसे रिप्रेजेंट किया था, d बाय dx से. अभी बस क्या चेंज हो रहा है, इंस्टेड ऑफ x नाउ वी हैव z. ठीक है, तो इसलिए ये भी चेंज आप अच्छे से याद रखो. नाउ इफ आई पुट ax प्लस बी इक्वल टू e रेज टू z, ओके, क्या चेंज हो रहा है, ओके, यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन
द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डिवाई बाई डी एक्स. अभी इस बेटा पहले एरेज करता हूँ. Just focus on this given linear differential equation. Okay, here by using this substitution, x plus b equal to a raised to z. This value x plus b multiplied by divided by dx. This value is now changed to, yeah, this value is replaced by a into dy only, where a is the constant. I can say a real number into dy. Where what is d? D is the d by dz. So this is actually dy by dz. Correct. Similarly, next value x plus b square d2y by dx square. And this value is replaced by, so this second variable coefficient. Okay, so this value is replaced by a square, correct, into d minus 1 times y. So d into d minus 1 times y. Correct. You can see here also. Similarly, x plus b cube. तो आप इसका भी जनरलाइज कर सकते हो. ओके, इन दिस केस जो भी पावर है ब्रैकेट की वो सेम पावर आपको एक ही कंसिडर करनी है. सो एक्स प्लस बी होल क्यूब रिप्लेस बाय ए क्यूब डी इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 टाइम्स 1. ओके, अगर आप अच्छे से कंपेयर करते हो विद दी कॉचीज लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, कॉचीज में ये कोएफिशिएंट नहीं था, ए स्क्वायर ए क्यूब ये नहीं था, क्योंकि कॉचीज में ए की वैल्यू क्या थी 1, है ना. अगर आप x इज इक्वल टू e raised to z पुट करते हो, इफ आई कंपेयर दिस x with the x plus b, तो a क्या आने वाला है ऑटोमेटिकली, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 1. तो सारे क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या थी 1. तो ये और जनरल फॉर्म है. सो दिस कॉचीज लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, इट इज एक्चुअली द पर्टिकुलर केस ऑफ Cauchy's linear differential equation is actually the particular case of Legendre's linear differential equation. तो आप चाहो तो इन जनरल ये याद रखो, इसका एक पर्टिकुलर पार्ट क्या है, वेर इन दिस केस इफ आई सेट a इज इक्वल टू 1, अगर इस क्वेश्चन में a की जगह पे मैं 1 रखता हूँ और b की जगह पे 0 रखता हूँ, देन इट बिकम Cauchy's linear differential equation. तो आप चाहो तो बस टाइप 2 प्रिपेयर करो, टाइप 1 उसका उसमें ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है. ठीक है, तो जैसे भी आपको इस टॉपिक को देखना आप देखो, बट दिस इज द मोर जनरल पार्ट. But see, there are two different names. One is called as Cauchy's, second is called as Legendre's. That's why I change these two differential. That's why I take Cauchy's differently and Legendre's in different manner. Okay. So we'll take some examples. Okay. So your question 1 is like this: solve 2x plus 1 whole square d2y by dx square minus 2 into 2x plus 1 divided by dx minus 12y is equal to 6x. तो आप देखो इसके कोएफिशिएंट में x plus b का टर्म है और यहाँ पे डी स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 पावर है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट में 2x plus 1 का टर्म है, यहाँ पे पावर 1 है और d की भी पावर 1 है. सो दिस इज एक्चुअली, सो दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्चुअली द Legendre's linear differential equation. Just for 1 minute. Okay. So this given differential equation is actually the Legendre's linear differential equation. Correct. So now we have to convert this differential equation into a linear differential equation with the constant coefficient. Okay. So we need to put. Okay. ये आपको मैं बोल रहा था कि जो आपका सब्स्टिट्यूशन है वो क्वेश्चन वाइज आपका चेंज होने वाला है. सो हियर द वैल्यू ऑफ x प्लस b इज 2x प्लस 1. 2x प्लस 1 इज द कॉमन कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल कोएफिशिएंट इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. जस्ट पुट दैट 2x प्लस 1 is equal to e raised to z. Therefore the log of if I take log on both sides, you will get log of 2x plus 1 is equal to z, and here again I denote d by dz. सेम सब्स्टिट्यूशन आपको बस प्रीवियस स्लाइड से कॉपी पेस्ट करना है. बस इतना आप देखो कि x प्लस b की वैल्यू क्या गिवन है गिवन क्वेश्चन में. सो इफ आई डू दिस सब्स्टिट्यूशन, द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1 इंटू dy, दिस वैल्यू इज रिप्लेस बाय a की वैल्यू क्या है 2, सो a इंटू dy. सेम प्रीवियस स्लाइड का मैं रिप्लेस कर रहा हूं, बट इस क्वेश्चन में a इक्वल टू 2 आ रहा है और b इक्वल टू 1 आ रहा है, इतना चेंज है. अगेन द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1 होल स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर इज रिप्लेस बाय 2 स्क्वायर a स्क्वायर d इंटू डी माइनस 1 टाइम्स y. ओके, यहाँ पे क्यूब का टर्म है ही नहीं तो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. एंड सो ऑन. ओके, सो इफ आई रिप्लेस दिस वैल्यूज, अब ये पढ़ा आप अच्छे से देखो.
सो 2x प्लस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आने वाला है 2 स्क्वायर फ्रॉम दिस 2 स्क्वायर इंटू डी माइनस 1 टाइम्स वाई रिमेनिंग पार्ट एज इट इज। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं था तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ -2 एज इट इज, दिस -2 एज इट इज, अगेन दिस -2 एज इट इज। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज 2 टाइम्स डी वाई -12y एज इट इज इक्वल टू। तो यहाँ पे भी आपको कंपलसरी चेंज करना है क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था जब भी आप पुट करते हो, इफ आई पुट 2x प्लस 1 इक्वल टू ए रेज टू जेड, तो यहाँ पे आपने z में आप एक्चुअली z में कन्वर्ट कर रहे हो। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ओके x की जगह पे आपका क्या आना चाहिए, तो क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको x का टर्म नहीं चाहिए, तो सारे x के टर्म्स को आपको z से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो वो कैसे करना है और हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x सॉरी। ओके, तो वो कैसे करोगे आप, आपके पास क्या गिवन है 2x प्लस 1 इक्वल टू ए रेज टू जेड, करेक्ट, वी हैव गिवन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेज टू जेड। आपको x की वैल्यू चाहिए, 6 तो वैसा ही रहेगा, x की जगह पे आपको वैल्यू पुट करनी है। ओके, सो फ्रॉम दिस 2x इज इक्वल टू ई रेज टू जेड माइनस 1, देयरफॉर द x इज इक्वल टू ई रेज टू जेड माइनस 1 सॉरी ई रेज टू जेड माइनस 1 बाय 2। Now just multiply this by 6. So 6 times this into 6 times this, correct? So this become 3 into okay, I think I forgot this 6. Okay, देखते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया तो ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। Okay, so this become 6 into e raised to z minus 1 by 2. Okay, हाँ okay, मैंने लिया है। So this calculation is actually 3 into e raised to z minus 1. So this become 3 रेज टू जेड माइनस 3। ओके, तो ये राइट साइड का पार्ट आपका हो गया। इतना बस याद रखो कि आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ओके वेरिएबल आपके सारे जेड में आने चाहिए। कहीं पे भी एक्स का टर्म आ जाता है तो वो टोटली रॉन्ग होगा। तो ऐसे केसेस में वो पेपर मतलब जहाँ पे भी एक्स दिखाई दे रहा है वो स्टेप आपकी चेक हो गई नहीं। ओके, नाउ जस्ट डू दिस कैलकुलेशन 2 इंटू 4 इंटू डी स्क्वायर माइनस डी, वाई आपका कॉमन आ जाएगा यहाँ पे भी -4d। तो इफ आई डू दिस you will get 4d square minus 8d minus 12. Okay, now okay so here I can take 4 common. Okay, यही पार्ट चल रहा था। so 4d square minus 8d minus 12 में से आपका 4 कॉमन आ रहा है, so just take 4 कॉमन, in bracket you will get d square minus 2d minus 3. okay, वो 4 आपका राइट साइड में आ जाएगा। So you will get 3 by 4 into e raised to z minus 1 and this is your LHS which is d square minus 2d minus 3. Now this become, अब देखो अभी LHS में कहीं पे भी वेरिएबल टर्म नहीं है, so this become the linear differential equation with the constant coefficient. Okay, so we start with the variable coefficients and now you will get the linear differential equation with the constant coefficient. आप देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। तो आप गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करो या आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करो, दोनों क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। ओके, तो नाउ इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वी जस्ट कैलकुलेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट, क्योंकि उसके लिए आप इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिलेबस में मेथड है। ओके, अभी कौन से मेथड से सॉल्व करोगे वो आपको पहले डिसाइड करना है। सी वी हैव ओनली 3 मेथड्स, जनरल, शॉर्टकट एंड मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो आप कि जो सीक्वेंस है आपको पहले चेक करना है कि वेदर दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड और नॉट। तो पहला आपका प्रेफरेंस किस पे रहेगा, शॉर्टकट मेथड पे। तो पहले चेक करो कि वेदर वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड और नॉट। नहीं हो रहा है तो ये आपको जाना है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे। अगर वो भी नहीं हो रहा है उसके बाद ही आपकी लास्ट जो अप्रोच होगा दैट इज जनरल मेथड। ठीक है, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है राइट साइड में ई रेज टू जेड का फंक्शन है और शॉर्टकट मेथड में आपका जो फर्स्ट फंक्शन था दैट इज नथिंग बट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो दिस एग्जांपल कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करो, लेट्स ट्राई टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फर्स्ट। ओके, सो कंसीडर फाई ऑफ डी इज इक्वल टू 0, दैट इज डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इफ आई सॉल्व दिस यू विल गेट द रूट्स एज 3 and -1, देयरफॉर yc दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन इज इक्वल टू c1 e raised to 3z। इतना आप अच्छे से याद रखो। अभी आपको x यूज नहीं करना है क्योंकि आपने सारे टर्म्स को z में कन्वर्ट किया है, तो सॉल्यूशन भी आपका जाएगा z में।
हम x में कन्वर्जन करने वाले हैं बट लास्ट स्टेप में, ओके, इन एंड स्टेप. सो करस्पॉन्डिंग टू दिस फर्स्ट रूट 3 के करस्पॉन्डिंग रूट क्या आने वाला है, टर्म क्या आने वाला है, c1 e raised to 3z एंड सेकंड के करस्पॉन्डिंग c2 e raised to -z. सो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन. लेट्स फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल. So which is 1 upon 5 of d square minus 2d minus 3 as it is, and operated on your right side function which is 3 by 4 e raised to z minus 1. So this 3 by 4 is the constant. Okay, you can take this outside to this particular integral. So 3 by 4 को मैंने बाहर लिया because it is a constant. And now operate 1 upon d square minus 2d minus 3 on, okay, e raised to z. Now this 1 can be written as e raised to 0z. ठीक है, separate करो. So if I separate this, you will get 3 by 4 times e raised to z and 3 by 4 times e raised to 0z. Now in shortcut method, what is the result for e raised to az? Okay, so in this case we need to replace d by just a. Replace d by a. Okay, so if I replace d by a, you will get in first term you will get minus 3 by 16 into e raised to z, and in second term you will get only 1 by 4. Okay, यहाँ पे actually e raised to 0z है but e raised to 0z की वैल्यू क्या आ गया 1, तो मैं वो तो यहाँ पे मैंने वो कंसिडर ही नहीं किया. So this is your final yp, and now if I combine yc and yp you will get this as the final solution, but this solution, okay, is in terms of z और आपको आंसर किस में चाहिए, in terms of x. तो वो कैसे करोगे आप, आपने क्या पुट किया था, ओके, ये चेंज कैसे किया है बस वो एक्सप्लेन करता हूँ क्विकली. तो उसके मुझे प्रीवियस स्लाइड पे जाना होगा. सो सी दिस इज आवर सब्स्टिट्यूशन. आई जस्ट कॉपी दिस हियर. Now here you will get the final general solution, but this solution is in terms of z. Okay, so how you find the solution in terms of x, ये स्टेप कैसे आ रहे आप उस पर अच्छे से फोकस करो. Okay, so c1 as it is, c1 as it is, correct. The value of e raised to 3z, okay, e raised to 3z की वैल्यू क्या आ रही है, c e raised to z is equal to this. So if I take third power, yeah, if I take third power on both side, here you will get 2x plus 1 raised to 3, or here you will get e raised to 3z, correct. So the value of e raised to 3z is actually 2x plus 1 cube, correct. So I hope ये पहला पार्ट आपको क्लियर हो रहा है. नेक्स्ट the value of e raised to minus z, अभी सेम लॉजिक, टेकिंग -1 पावर, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, करेक्ट. तो यहाँ पे -z आ जाएगा, ठीक है. तो e raised to minus z की वैल्यू क्या आएगी, 2x plus raised to -1. 3 by 16 e raised to z की वैल्यू क्या है, 2x plus 1, so 2x plus 1 and 1 by 4 as it. And this is your final solution, okay, which is in terms of x. So this is all about the first example on the Legendre's linear differential equation. So I will take one more example. तो अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो एटलीस्ट इससे आपका वो पार्ट क्लियर हो जाएगा. सो क्वेश्चन 2 इज लाइक दिस, x plus 1 whole square d2y by dx square, x plus 1 dy by dx into 2x plus 3 multiplied by 2x plus 4. So again you can see the coefficient is of the type ax plus b, correct. So this is the example on Legendre's linear differential equation. इतना डिफरेंस है, अगर कोएफिशिएंट x आता है so that become the Cauchy's linear differential equation, अगर आपका कोएफिशिएंट ax plus b के फॉर्म में आता है so we call it as Legendre's linear differential equation. Okay, so let's discuss the solution. So we have to convert this into the linear differential equation with the constant coefficient. तो यहाँ पे जो आपका कोएफिशिएंट है वो क्या है, x plus 1, तो उसके जगह पे e raised to z पुट करो, करेक्ट. So if I take log on both side, you will get log of x plus 1 is equal to e raised to z, and now we consider capital D as d by dz. Okay, so if I do this substitution, the x plus 1 dy by dx is replaced by a into dy, but a की वैल्यू यहाँ पे 1 है. रिमेंबर a is the coefficient of x, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, so a into dy, so 1 into dy, so I directly consider dy only. x plus 1 whole square d2y by dx square is replaced by 1 square, तो यहाँ पे एक्चुअली 1 स्क्वायर है, यहाँ पे एक्चुअली 1 है. 1 स्क्वायर इंटू डी माइनस 1 टाइम्स y, बट 1 स्क्वायर इज एक्चुअली 1, तो यहाँ पे मैंने वो कंसिडर किया ही नहीं है. सिमिलरली x प्लस 1 होल क्यूब इज एक्चुअली 1 क्यूब इंटू डी माइनस 1, 1 क्यूब इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 टाइम्स
y. So this is your replacement. So replace करो. So x plus 1 d2y by dx square. Now this term is replaced by d into d minus 1 times y. X plus 1 dy by dx is now replaced by dy. हाँ, मेजर जो चेंज आपको करना है वो राइट साइड में कहीं पे भी आपको x का टर्म नहीं चाहिए, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. So as x plus 1 is equal to e raised to z, so as x plus 1 is equal to e raised to z, so this implies x is equal to e raised to z minus 1. Okay, so just replace 2 as it is, replace x by e raised to z minus 1. Here also replace x by e raised to z minus 1. So simplify this. LHS में आपको मिलने वाला जस्ट डी स्क्वायर वाई, बाकी सारे टर्म्स आपके कैंसिल होने वाले. सो ऑन LHS you will get only d square y, and on right hand side if I multiply it by 2, so you will get 2 e raised to z minus 2 plus 3 become plus 1. So first value is 2 e raised to z plus 1, second value is 2 e raised to z plus 2. Okay, and if I simplify this, you will get d square y as it is, and if I do this product, you will actually get 4 e raised to z plus 6 e raised to z plus 2. Correct? Now, and this is your actually a linear differential equation with the constant coefficient. So this is your linear differential equation with the constant coefficient. आधा पार्ट आपका हो गया. और आप इस क्वेश्चन में भी आप चेक करो, राइट साइड में आपके सारे एक्सपोनेंशियल का टर्म है, करेक्ट, e raised to az के टर्म है. सो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड. ये आपको मैंने आई थिंक पहले क्लियर किया था कि कॉचीज और लीजेंडर में 99% क्वेश्चन में ओनली शॉर्टकट मेथड है. इसलिए आपको मैंने पहले ही बोला था कि शॉर्टकट मेथड आप अच्छे से प्रिपेयर करो, बाद में कुछ भी नहीं है, जस्ट वी हैव टू रिपीट द शॉर्टकट मेथड. Okay, so let's find the solution now. So we solve it by shortcut method, complementary solution, d square is equal to 0. So there are two roots, 0, 0. So 0 root is repeated 2 times. So your solution is c1 plus c2z e raised to 0z, that is c1 plus c2 e raised to z. Let's find the particular integral, which is yp is equal to 1 upon 5d times f of z, that is yp is equal to 1 upon d square in bracket 4 e raised to 2z plus 6 e raised to z plus 2. ठीक है, सेपरेट करो, you will get 1 upon d square operated on 4, correct, 1 upon d square operated on 6 e raised to z, 1 upon d square operated on this. Okay, again e raised to az, clear result क्या है, put d is equal to या replace d by a for the e raised to az function. तो अगर मैं d की जगह पे a रखता हूँ तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा वहाँ पे. ओके, सॉल्व करो. फर्स्ट 2 केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट फॉर दिस सेकंड केस, in this case you will get denominator as 0. So this is case of failure. अभी वो theoretically मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि ये सारा पार्ट मैंने लिया था. This is case of failure. So here we need to multiply this by z. तो z से multiply करो and then also replace denominator by its derivative. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था, d स्क्वायर था. आप चाहो तो चेक करो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, d स्क्वायर. तो यहाँ पे z से मल्टीप्लाई भी करना है और डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है उसका डेरिवेटिव से 2d एंड रिमेनिंग पार्ट एज इट इज. सो 2 e raised to 0z एज इट इज. तो ये सेम कंसिडर कर रहा हूं मैं नेक्स्ट स्टेप में, करेक्ट. तो ये 2 वैसा ही रखा है मैंने, z से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को रिप्लेस किया उसका डेरिवेटिव से और e raised to z एज इट इज. तो 2 कैंसिल हो जाएगा. फिर से वही प्रॉब्लम. ओके, अगेन दिस डिनोमिनेटर इज 0, करेक्ट, फिर से 0 होने वाला है. सो दिस इज केस ऑफ फेल्यूर. तो फिर से वही करना है, z से मल्टीप्लाई करो. सो दिस बिकम 2 तो यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो. सो इट बिकम z स्क्वायर. नाउ रिप्लेस डिनोमिनेटर बाय इट्स डेरिवेटिव. सो d का डेरिवेटिव आने वाला है 1 एंड e raised to 0z एज इट इज. सो अभी ये यहाँ पे कहीं पे d है ही नहीं. सो दिस बिकम योर फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो दैट इज e raised to 2z plus 6 e raised to z plus z square. So the general solution is yc plus yp, correct. And now what is our substitution? अगर आप प्रीवियस स्लाइड देखते हो तो आपने क्या पुट किया था, e raised to z is equal to x plus 1. ठीक है, तो क्या क्या चेंज होने वाला है, c1 as it is c2. ओके, z की वैल्यू क्या ऑटोमेटिकली, z is equal to ln या log ऑफ दिस. तो चेंज क्या होने वाला है, z की जगह पे log ऑफ x plus 1 e raised to 2z मतलब टेक पावर 2. तो यहाँ पे x plus 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे e raised to 2z आ जाएगा. तो x plus 1 होल स्क्वायर, 6 e raised to z is 6 into x plus 1 और z स्क्वायर इसका स्क्वायर log का स्क्वायर log ऑफ x plus 1 होल स्क्वायर. ठीक है,
तो ये आपका सब्ट्रैक्शन था। ओके, पहले इतना चेक करता हूँ कि वेदर यू हैव एनी डाउट्स। ओके, अभी तक जितना पार्ट है उस पर कुछ डाउट्स है क्या, पहले वो देख. जरा नेट लागत, बरोबर नेट लागत.